और अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी के दावे को सेना ने खारिज किया है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अजय कुमार, जिनका निधन हो गया था, जो अपने सर्वोच्च जो ड्यूटी कर रहे थे उस वक्त उनका निधन हो गया था, उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने अजय कुमार को लेकर बयान दिया था, उसके बाद सेना ने राहुल के दावे को खारिज किया है और सेना की ओर से बाकायदे पोस्ट कर राहुल गांधी के दावे को खारिज किया गया है। साथ ही ये बताया गया है कि अजय कुमार, जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया देश के लिए, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ वो भी पूरे प्रोटोकॉल के तहत किया गया। साथ ही करीब 67 लाख रुपए जो है अभी और दिए जाएंगे, बाकी पैसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। परिवार को अब तक 98 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, बाकी पैसे जो है यहाँ पर अभी अन्य देने बाकी हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से बयान दिया गया था उसको लेकर के सेना ने यहाँ पे अपनी ओर से क्लैरिफाई कर दिया है, दावे को झूठा साबित कर दिया है और ये कहा कि 98 लाख रुपए मिल चुके हैं, 67 लाख रुपए और दिए जाएंगे। परिवार को जो मुआवजा है वो पूरा दिया जाएगा। 1.65 जो करोड़ जो है यहाँ पर धनराशि वो दी जानी है। अग्निवीर पर जिस तरीके से अजय कुमार को लेकर के राहुल गांधी ने अपना बयान दिया था उसको सेना ने यहां पे खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सेना ने यहां पर साफ किया है कि अजय कुमार के परिवार को कितने पैसे दिए गए हैं और कितने पैसे दिए जाने हैं, यानी कि आधी धनराशि दी जा चुकी है, बाकी बची धनराशि जो है वो जल्द दे दी जाएगी। राहुल के वीडियो पर सेना ने यहां पर अपनी ओर से सफाई दी और जवाब दिया है। आपको याद होगा किस तरीके से अग्निवीर के मुद्दे को राहुल गांधी ने सदन में जोर शोर से उठाया था। हालांकि राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी का जवाब दिया था सदन में खड़े होकर के, लेकिन राहुल गांधी ने कहा था कि अग्निवीर योजना के तहत जो बच्चे भर्ती किए जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जो नौजवान भर्ती किए जा रहे हैं, उनके साथ सरकार भेदभाव कर रही है। तो राहुल गांधी की ओर से भेदभाव का आरोप लगाया गया था, लेकिन जिसके बाद राजनाथ सिंह ने भी टोका था सदन में और कहा था कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इसके बाद आज सेना की ओर से भी यहां पे सच्चाई बताई गई है, जस्टिफाई किया गया, बाकायदे पोस्ट के जरिए बताया गया कि कितनी धनराशि दी जा चुकी है और कितने पैसे मिलने अभी बाकी हैं। तो 98 लाख रुपए सेना की ओर से दिए जा चुके हैं, बाकी 67 लाख रुपए अभी और दिए जाएंगे। तो ये जो पूरी की पूरी धनराशि है वो यहाँ पे बताई गई सेना की ओर से, यानी कि सेना की ओर से राहुल गांधी के दावे को झूठा करार दिया गया। और अब बात सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के आर पार की। जी हां, जिस तरीके से राहुल गांधी ने सरकार पर तमाम आरोप लगाए, उसके बाद आज जैसे ही पीएम मोदी उनके हर आरोप का जवाब देने के लिए खड़े हुए, वैसे ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसी के साथ साथ जो कि विपक्ष का जो अंदाज है, जो तरीका है, वो बिल्कुल वैसा ही है जो पिछले कार्यकाल में था, क्योंकि सिर्फ आरोप लगाना है, हंगामा करना है, झूठे आंकड़े गिनवाने हैं, लेकिन जवाब नहीं सुनना है। रिपोर्ट देखिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन इस विचार से क्या विपक्ष का कोई सरोकार नहीं है? क्या विपक्ष सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है? क्योंकि लोकसभा में तो मोदी के भाषण के दौरान उन्होंने 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक यही किया, मगर राज्यसभा में वो सुर ठंडे पड़ गए और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर विपक्ष ने हंगामा करने से बेहतर बाहर निकलना अच्छा समझा, क्योंकि मोदी के बयान किसी तीर से कम नहीं थे। 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, इसे ये पचा नहीं पा रहे हैं और कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई, तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का भी हौसला नहीं था और इसलिए वो मैदान छोड़कर के भाग गए हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी जब 32 मिनट बोल चुके थे, तब विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट किया। जब मोदी ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा तो विपक्षी बौखला गए और बाहर जाने लगे। लेकिन मोदी ने ऐसा क्या कह दिया था, अब वो भी सुन लीजिए। अब ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑटो पायलट मोड पर सरकार चलाने का या तो रिमोट पायलट पर सरकार चलाने का उनको आदी है, इसलिए वो कुछ करना धरने में विश्वास नहीं करते हैं। वो कुछ करने धरने में विश्वास नहीं करते, वो इंतजार करना जानते हैं। लेकिन हम
परिश्रम में कोई कमी नहीं रखी। मोदी ने बिना नाम लिए हमला किया, लेकिन विपक्षी पीठ दिखाकर निकलने लगे तो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी तंज कस दिया। वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। लोकसभा में तो मोदी के जवाब के दौरान विपक्षी खूब हल्ला मचा रहे थे, लेकिन राज्यसभा में इंडिया अलायंस के सांसद क्या थक गए थे या उनका लोकसभा वाला दाव फेल हो गया था, इसीलिए शायद वो राज्यसभा से बाहर निकल गए। इनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। मोदी ने न सिर्फ विपक्ष के वॉकआउट पर हमला किया, बल्कि नतीजों में कांग्रेस की लगातार तीसरी बार हार और नर्वस 90s का शिकार होने पर भी तंज कसा और राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। इस चुनाव नतीजों से हमारे कांग्रेस के लोग भी खुशी में मगन है। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? क्या ये खुशी नर्वस 90 के शिकार होने पर है? क्या ये खुशी एक और असफल लॉन्च की है? मोदी सब कुछ बोलते हैं, खूब पोल खोलते हैं, बस राहुल का नाम नहीं लेते, पर बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। और यही बात शायद विपक्ष के सांसदों से सुनी नहीं जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।